हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इशू ऑफ चैप्टर का जो फोर्थ एंड फिफ्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, सो इस जो ये क्वेश्चन है वो शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें हम फर्स्टली मीन्स इसमें जो ये इसकी हेडिंग दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर इसमें हम कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसकी जो भी पेमेंट होगी वो हम कैश में नहीं करेंगे, वो हम या तो उनको शेयर इशू कर देंगे, या जो पेमेंट है वो हम चेक देंगे उनको। ठीक है, कैश में नहीं करनी, अदर देन कैश किसी भी वे में हम उनको पेमेंट कर सकते हैं। इसमें फोर्थ और फिफ्थ दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो मैं आपको दोनों आज इस वीडियो में करवा रही हूँ। फोर्थ क्या दे रखे हैं इसमें, टैगोर लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रोस फॉर ए सम ऑफ 48 लाख पेबल बाई इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। इसमें क्या है, एक टैगोर लिमिटेड है वो एक बिजनेस परचेज कर रही है तुलसी ब्रोस से। ठीक है, वो कितने में कर रही है बिजनेस परचेज, टोटल जो अमाउंट है उसका सम है 48 लाख में ले रही है, और जो भी ये अमाउंट है 40 लाख अमाउंट वो उनको कैश नहीं दे रही है, सभी जो मतलब जितने भी पैसे हैं सभी के वो उनको शेयर्स इशू करेंगे, और उन शेयर्स पे प्रीमियम भी है 20%। हम 20 रुपीज़ का करेंगे। ओके, जितनी एक शेयर की वैल्यू है हमारी 20 रुपीज़ है, उसका 20% कितना आ जाएगा, 4 रुपीज़। इसके अकॉर्डिंग हमें एंट्रीज करनी है इसमें। नेक्स्ट इसमें जो हम एक बिजनेस परचेज़ किया है उसमें कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ दी गई हैं, वो भी हमने परचेज़ कर ली हैं। प्लांट एंड मशीनरी, इसके मतलब जो भी 48 लाख अमाउंट है ना उसके सभी अंडर ही आ गए हैं। प्लांट एंड मशीनरी है वो 25 लाख की है, स्टॉक 15 लाख का दे रखा है, सन्ड्री डेप्टर्स हैं वो 8,60,000 के हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो 3 लाख के हैं, और इससे रिलेटेड हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहली एंट्री जो हम करेंगे वो बिजनेस परचेज की, तो इसमें जो भी हमने एसेट्स और लायबिलिटी परचेज की हैं हम उनको लिखेंगे। ओके, सो इसमें हम सबसे पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जिसकी वैल्यू 25 लाख है, उसके बाद स्टॉक परचेज किया है 15 लाख का, फिर सन्ड्री डेप्टर्स दे रखे हैं 8,60,000, उसके बाद हमने क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है हमें ये रही 3 लाख की। ओके, इसको हम लिख देंगे 3 लाख को। जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं इनको हमें क्रेडिट मतलब लिखा है, क्रेडिट में हमें लिखा है इसको, तो इसका मतलब है क्रेडिट में जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं वो हैं। ओके, जिनको हमने पैसे देने हैं वो क्रेडिट में लिखेंगे, जो सामान हमारे पास आ रहा है वो डेबिट कर लिया। और हमें जो तुलसी ब्रोस है इनसे हमने एक बिज़नेस परचेज किया है, उसकी वो जो टोटल अमाउंट है वो 48 लाख है, वो भी हमें इनको देने हैं, तो उसको भी हमने क्रेडिट में लिख दिया कि हमारी ये लायबिलिटी है। उसके बाद में हम जो हमारी एसेट साइड्स है मतलब जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है उसका हम टोटल करेंगे। उसके बाद अगर ये मतलब इक्वल रह रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इनमें से मतलब जो हमारी एसेट साइड है, जो हमारी डेबिट साइड है, अगर वो कम बैलेंस शो कर रही है क्रेडिट साइड से, जिसका जो मतलब अमाउंट आ रही है रिमेनिंग का जो अमाउंट है उसको हम एज ए गुडविल ट्रीट करेंगे। ओके, इसमें हम मानेंगे कि जो ये हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं वो हमारी गुडविल के दे रहे हैं। नेक्स्ट इसमें है, अगर जो हमारी एसेट साइड्स है वो ज़्यादा आ जाती हैं और जो हमारी क्रेडिट साइड है वो कम आ रहा है उसका बैलेंस, तो जो भी अमाउंट रहेगी एसेट साइड में जो भी ज़्यादा अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर है उसको हम कैपिटल रिजर्व से डिनोट कर देते हैं। बट यहाँ पे जो हमारी एसेट साइड जो डेबिट साइड थी जो डेबिट साइड थी वो कम थी और क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, तो जो हमारा बैलेंस है वो हमने गुडविल में लिख दिया। ओके, आप इसको प्लस करके देख लेना, जो ये 2,40,000 है ये अमाउंट गुडविल में रहेगी। नेक्स्ट ये हमने जो भी एसेट्स परचेज़ की थी उसकी तो हमने एंट्री कर ली, अब उनको पेमेंट देनी है। पेमेंट हमने इसमें बोल रखा है जो भी हम पेमेंट दे रहे हैं वो उनको इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, 20 रुपीज़ का एक शेयर है प्लस प्रीमियम भी है। इसमें क्या आ जाएगा, जो तुलसी ब्रोस हैं वो हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, अब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जितनी अमाउंट से हमने उनको क्रेडिट किया उसी से हम उनको डेबिट कर देते हैं। तुलसी ब्रोस डेबिट आ गया 48 लाख, और इनको हमें शेयर देने हैं। शेयर देने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं और प्लस प्रीमियम भी है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल काउंट लिख देंगे और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया। अब जो ये शेयर हैं वो हमें कैसे पता लगेगा कि वो कितने हमने शेयर हैं वो देने हैं इनको। ठीक है, बिकॉज टोटल हमें अमाउंट दे रखी है इसमें कि हमें 48 लाख है वो पे करना है। इसके लिए एक तो जो हमारा पर शेयर का जो भी हमारे रुपीज़ हैं
₹20 का पर शेयर है वो हमने लेना है, और जितना भी हम उस पर प्रीमियम ले रहे हैं 20% प्रीमियम है ना ₹20 पे, इसका कितना आ जाएगा ₹4 जो हमारे पास प्रीमियम के आ जाएंगे। 20 + 4 दोनों को मतलब प्लस करके जो 24 आ जाएगा उसको हमें डिवाइड कर देना है 48 लाख से। जो हम इससे अगर जो भी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे। ओके 48 लाख वो हमें अमाउंट देनी है इनको। 20 जो भी हमारी जो शेयर्स की अमाउंट आ रही है मीन्स जो भी पर शेयर जो अमाउंट आ रही है वो ₹24 आ रही है, उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास शेयर्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 लाख। उसके बाद में 2 लाख शेयर है, जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो तो ₹20 है ना, 2 लाख को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 40 लाख है वो हम शेयर कैपिटल में लिख देंगे, और 2 लाख को जो ₹4 हमारा प्रीमियम है उससे मल्टीप्लाई करके जो 8 लाख अमाउंट आ जाएगी वो हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम की आ जाएगी। ओके ये देखो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होगी इसमें। ये था इसमें फोर्थ सम में सारा जो टोटल था, 2 ही इसमें जर्नल एंट्रीज रहने वाली हैं। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं फिफ्थ सम। इसमें क्या दे रखा है, आर लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ MS मुखर्जी ब्रोस। जो आर लिमिटेड है उसने बिजनेस परचेज किया है, इसमें कितने का किया है 60 लाख का। ओके वो जो 60 लाख वो उनको पे करेंगे, वो उनको इक्विटी शेयर इशू करेंगे, कैश नहीं दे रहे हैं ना ही चेक में दे रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू करेंगे। जो एक शेयर की वैल्यू है वो ₹10 है, बट वो कर कितने पे रहे हैं 40 पे कर रहे हैं। इसका मीन्स जो 30 है ना हमारे पास जो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो प्रीमियम ले रहे हैं ये। नेक्स्ट है इसमें दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जो हमने एसेट्स और लाइबिलिटी परचेज की है बिजनेस की वो क्या क्या हैं, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 32 लाख की है, प्लांट एंड मशीनरी 16 लाख का है, स्टॉक 15 लाख, सन्ड्री डेप्टर्स हैं 6 लाख के, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 4 लाख के। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। जो हमारी इसमें फर्स्ट एंट्री रहने वाली है वो क्या रहेगी, जो हमने एसेट्स और लाइबिलिटी परचेज किया है हम उनको लिखेंगे सबसे पहले। सो इसमें क्या क्या हमने परचेज किया है ये हम लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है वो 32 लाख की है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कर देंगे 16 लाख है, स्टॉक लिया है 15 लाख का, सन्ड्री डेप्टर्स हैं जिनसे पैसे लेने हैं अभी 6 लाख के वो हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जिनको पेमेंट करनी है 4 लाख के वो हैं, और एक वो सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने आपको लास्ट समय में बताया था ना कि ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें पे करने हैं इसलिए हम इनको क्रेडिट कर रहे हैं। और जो MS मुखर्जी हैं जिनसे हमने बिज़नेस परचेज़ किया है इनको भी हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज हमें 60 लाख अमाउंट है वो इनको पे करनी है। ओके उसके बाद जो हमारी ये मतलब सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमने लिख दी जो इसमें आनी थी। उसके बाद जो हमारा डेबिट साइड है उनका हम टोटल कर लेते हैं, डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। इसमें जो डेबिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम है, मीन्स जो इसमें बैलेंसिंग फिगर है वो हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। ओके मैंने आपको बताया था अगर जो हमारी क्रेडिट साइड है वो एक्सेस होती है तो गुडविल लिखते हैं, अगर जो डेबिट साइड है वो एक्सेस हो रही है तो हम कैपिटल रिजर्व से जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट एंट्री करने के बाद अब उसकी हम पेमेंट करेंगे। ओके ये तो हमने लिख लिया कि हमने क्या क्या उनसे परचेज़ किया है, पेमेंट हमें करनी है। तो पेमेंट के लिए इन्होंने क्या बोला है, हम इनको इक्विटी शेयर इशू करेंगे, ₹10 एक का ईच होगा वो, और इसमें हम प्रीमियम भी रिसीव करेंगे। मतलब जो शेयर की वैल्यू थी वो तो ₹10 थी बट हम कर 40 पे रहे हैं, मीन्स जो ₹30 हम ज़्यादा ले रहे हैं वो प्रीमियम के ले रहे हैं। ओके सो इसके लिए पहले तो हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने पड़ेंगे कि हम कितने शेयर इनको दे रहे हैं, बिकॉज इसमें तो हमें टोटल अमाउंट दी हुई है कि हमें 60 लाख रुपीज़ है वो इनको देने हैं। तो इसके अमाउंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एक तो कि जो हमारी पर शेयर के जो भी मतलब चार्जेस हैं पर शेयर रुपीज़ जो हैं हमारे वो ₹10 हैं, प्लस जो प्रीमियम की अमाउंट है दोनों को प्लस करके 40 हो रही है ना, 30 का प्रीमियम है, ₹10 वो पर शेयर वाला है, तो इसको टोटल 40 आ जाएंगे। इसको जो टोटल अमाउंट हमें पे करनी है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1,50,000 वो शेयर्स आ गए हमारे पास। उसके बाद जो हमें इनको पेमेंट करनी है ₹10 तो इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो 1,50,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करके 15 लाख हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, वो तो हम शेयर कैपिटल में लिख देंगे, और जो हम प्रीमियम ले रहे हैं वो
1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 रुपीज़ से, हमारे पास जो प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी वो 45 लाख आ जाएगी। ओके, इससे जो हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड है वो इक्वल हो चुकी हैं। ये था हमारा 5th सम। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।